ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नवी में महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर आपका सेवक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विभाग क्रमांक 100 के एक ऐसे प्रतिनिधि से जो अपने 20 सालों के सफल कार्यों के लिए जाने जाते हैं। 20 सालों में उन्होंने प्रभाग का जिस प्रकार से विकास किया है उसके बलबूते आज कांग्रेस की ताकत और मजबूत हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं संतोष शेट्टी। चलिए करते हैं सीधा उनसे मुलाकात। नमस्ते सर, जानना चाहते हैं कि आप विभाग क्रमांक 100 का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। पिछले 20 सालों में आपने जिस प्रकार से प्रभाग क्रमांक 72 में काम किया है, कौन कौन से काम हैं जिनको लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? मैं एक्चुअली काम करते रहा, ऐसा नहीं देखते कि ये हमारा प्रभाग है। नई मुंबई के विकास का दृष्टि से नेरुल का विकास कैसा होगा, लोगों को न्याय कैसा मिलेगा, जो मार्केटिंग हो, हॉस्पिटल हो, समाज मंदिर हो। आप शायद पता होगा हमने एक सुपर फैसिलिटी का हॉस्पिटल सेक्टर 15 में बनाया, लेकिन वो पॉलिटिकल मूवमेंट जो क्रेडिट लेने के लिए पॉलिटिकल अभी तक उसको ओपनिंग नहीं किया है। आज उसको इलेक्शन के सेंटर बना दिया है हॉस्पिटल को। हमने एक समाज मंदिर बहुत बड़ा बनाया सेक्टर 9 में, वो भी पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए अभी तक उसके उद्घाटन नहीं किया गया। गार्डन वगैरह वगैरह जितना काम कर सकता है उतना काम हमने लोगों का किया है। खाली नगर से बल्कि खाली फुटपाथ पथ बनाना और रोड बनाना वो काम नहीं है। बाकी के लोगों का अड़चन है, स्कूल एडमिशन्स है, कॉलेज एडमिशन्स है, लोगों को हॉस्पिटलिटी का प्रॉब्लम है। हमारा बाजू में टी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल है, उधर नेरुल का बल के सभी समाज के, सभी प्रांत के, सभी तरीके के लोग आते हैं। उसको हमारे से क्या हेल्प कर सकता है, वो सब काम करने का हमारा काम है। पहले से हम लोग काम करते करते हैं। अभी 100 नंबर में लड़ने का कारण इतना है कि हमारा जितना प्रभाग है वो पहला बाजी में 72 था, 73 था, ये सब सभी प्रभाग ओबीसी और लेडीज हुआ है। इसके लिए लोगों का डिमांड था 100 नंबर वार्ड की। लोग बोले कि शेट्टी साहब आपका जैसा काम करने वाला चाहिए। हम कभी काम करते रहे, हम धार्मिक, सार्वजनिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक सब काम में हम लगा रहता है। ऐसे नहीं हमारे पास कोई जात, धर्म, प्रांत नहीं है। आप शायद हमारा ऑफिस देखा होगा इतना सालों से, उसमें लिखा है सर्वधर्म समभाव। हम गणेशोत्सव सादर करते हैं हर साल। हमारा उसमें पावती बुक नहीं होता है और गणपति विसर्जन नहीं होता है किसी को भी। गणेश मूर्ति विसर्जन करना, प्रदूषण लाना, ये सब हमारा काम नहीं है। ये सब अच्छा काम करने का काम हम लोग करते हैं, आगे भी करेंगे। आज 100 नंबर वार्ड का बताया आपने, एक अच्छा वार्ड है। उधर MIG, HIG, कुछ अंश LIG लोग हैं, वो सुविधा से वंचित है। इतना साल से अगर एक महिला गृहिणी है, उसको 20 रुपए का अगर भाजी लेना है, उसको 40 रुपये रिक्शा को देना पड़ता है। हमारे वहाँ के सीनियर सिटीजन, उसको आपको पता होगा, उधर आके देखो आप, पद में बेंच लगा के बैठता है। वो बदनसीब लोग हैं वहाँ के, उसको वो नेतृत्व हिसाब से मिला नहीं। उसका अगर अच्छे को वेरिंग वाले केंद्र, अगर बच्चे छोटे छोटे घर में जो रहने वाले, ए टाइप में रहने वाले बच्चे, उसका अगर कोई रीडिंग रूम होगा, 12वीं टैंक के बच्चे वो रीडिंग रूम में पढ़ सकता है। जैसा कि हमारे वार्ड में सेक्टर 9 में अगस्तिन के सामने एक महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक रीडिंग रूम बनाया, उस पर अच्छे अच्छे बच्चे आके पढ़ते हैं। ऐसा सब काम करना। आपको पता होगा वंडर पार्क बनाया गया, ये विजन तक विजय नाटा साहब कमीशन रहते हैं, वंडर पार्क बनाया। आप स्टैंडिंग में आप थे, आप एक पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रूप से थे। आज हमारा आप उधर ये देखा होगा, हमने जो हिसाब से लड़ते थे, आज 16 करोड़ का वंडर पार्क वो लोग ने 49 करोड़ तक लेके गए, उसमें कुछ है ही नहीं। आज हमारे लोग बदनसीब, हम समझता हूँ, उसको 35 रुपये टिकट दे के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि जनता का पैसा है। कॉरपोरेशन का नोट छापता नहीं है, ना रिजर्व बैंक ला के देता नहीं, हमारे जनता की टैक्स है, उसका पैसे से बनाया गया, उनको टैक्स दे के जाना पड़ता है। उससे भी एक खराब बदतर ये हमारा सीनियर सिटीजन्स है, उनको भी कोई सुविधा नहीं है। वो हमारा पहला मुद्दा होगा। वंडर पार्क ओपन करो, जो भी नॉर्मल लेना है वो लो, मीन्स ऐसे पास बना के
₹1 ₹2 से ठीक है, लेकिन उसको फ्री होना चाहिए। लोगों को उधर फ्री सर्विस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक हमारा आद्य कर्तव्य है। आज हमारा सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल हमने बनाया 100 करोड़ खर्चा करके, फायदा क्या? उधर ओपीडी तक नहीं है बराबर। जो इधर का लोकल पॉलिटिशियन आपको पता है, आज उसकी हालत खराब है जनता के सामने। उन्होंने कुछ दूसरा कि इसका नाम नहीं आवे, अभी तक उसको ओपनिंग के लिए रुका है उन्होंने। ये सब गलत काम करता है, उसको कहाँ तो रुकाना है। ये तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने वंडर पार्क का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ इन 20 सालों आपने करप्शन का भी मुद्दा उठा के आपने फाइट किया था। कौन से मुद्दे थे आपके करप्शन को लेकर, कहाँ तक पहुंचे? आपको पता है, जो भी टेंडर होगा, जो सत्ताधारी थे वो कॉन्ट्रैक्टर बोलते थे 5% देने से वो स्टैंडिंग में लेते नहीं थे। 5% जग जाहिर था, वो तो आपको पता है। विधानसभा में वो लड़ा, उसके जग जाहिर चला, लोकसभा में चला, कॉर्पोरेशन हम लोग हर टाइम करप्शन के खिलाफ लड़ते थे। करोड़ों रुपए का, आपको पता है, बोनकड़ा करने के बाद एक ब्रिज बनाया, किस यूज के लिए बनाया? खुद का व्हाइट हाउस के यूज के लिए बनाया। करोड़ों रुपए, जनता का 30-35 करोड़ रुपए। केरला में स्कूल बनाया, 32-33 करोड़ रुपए करके स्कूल बनाया, ग्लास हाउस जैसा बनाया, बच्चे ही नहीं उसमें। यूज करो जनता का पैसा को, यूज करते टाइम जनता कुछ फायदा बेनिफिट होना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने नहीं किया। अपना मनमानी शाही, दादागिरी, दत्तिंग, ये सब करते 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 है। वो भी 100 वार्ड में वही है। भीमा शंकर एक सोसाइटी है, वो नामचीन सोसाइटी है, लेकिन उसको पॉलिटिकल अड्डा बनाए लोग। सब कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम सोसाइटी के अंदर। आप देखा होगा नई मुंबई के अंदर बहुत सारा सोसाइटी है, कभी पॉलिटिकल कार्यक्रम सोसाइटी के अंदर होता नहीं। ये के भीमा शंकर ऐसा है, लेकिन डरते लोग। वो नाइक साहब आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, लेकिन ये गलत काम है। उधर का जो लोकल कॉरपोरेटर है, वो करते हैं हर चीज़ भीमा शंकर में, कि भीमा शंकर में लोग दबके रहे। 10वीं का एग्ज़ाम, 12वीं का एग्ज़ाम, माइक लगाना, उसके स्ट्रीट लाइट लगा के माइक लगाना, ले ना एक मीटर ले 4,000-5,000 भर के। गंदे काम इनका है, धत्तिंग करके सोसाइटी के लोगों को परेशान करना, सोसाइटी धत्तिंग करना, ये सब कहाँ तक चलेगा? इसके लिए लोग 100 नंबर वार्ड के लोग परेशान है, शाइनिंग से परेशान है। तो इसको कहीं ना कहीं तो किधर न किधर रुकाना है। जी, आप वही आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं उसका, तो आप किस प्रकार से उसका विकास करेंगे? मिशन क्या रखा आपने? देखो, हमारा विकास ऐसे है कि उधर मार्केट की सब जरूरत है। लैंड ओनर सिडको है, सिडको से लेके एक मार्केट बनाना जरूरी है। सीसी कैमरा हर जगह लगना, जो चेन स्नैचिंग होता है ये होता है। और सीनियर सिटीजन के लिए एक वेरुंगल केंद्र बनाना वो सच ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन, आप देखो उधर घूमेगा, हर वो पद के बाजू में बेंच ला के बैठते हैं, उनके एक अच्छा वेरुंगल केंद्र बनेगा। उसका साथ साथ आज महिला प्रधान देश है। आज हम लोग ने, सोनिया जी गांधी ने 50 तक का 50% रिजर्वेशन दिया है लेडीज़ को। वो लेडीज सीनियर सिटीजन है, उसको भी वो वेरुंगल केंद्र सेपरेट होना चाहिए। और रीडिंग रूम, आपको पता होगा, जो भीमा शंकर सोसाइटी है, अलकनंदा सोसाइटी, उसमें भी कोई छोटा छोटा बिल्डिंग्स है, ये टाइप है, सिंगल रूम का है। वो सिंगल रूम में 3-4 लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उसके एक रीडिंग हॉल अच्छा AC भी लगा के अच्छा करके उधर बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टडी के लिए फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ बनाना जरूरी समझता हूँ। और एक कॉर्पोरेशन स्कूल, वहाँ जो गरीब बच्चे कॉर्पोरेशन स्कूल में जा सकते हैं, उधर सब मल्टीनेशनल स्कूल है, रयान बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, एक एक स्कूल में 70 से 80 हज़ार भरना पड़ता है, वो सर्वसाधारण लोग नहीं जा सकते। ये सब हमारा लोगों के सामने मुद्दा है, ये मुझे पूरा करना है। क्या आपको लगता है कि आपका जो विचार है, जो सपना है, उसको पूरा करने में कोई चैलेंजिंग आपको लगता है? वहाँ पे कुछ मैं चैलेंजिंग कोई चीज़ को नहीं समझता हूँ। पब्लिक मतदार है, मतदार को विचार करना है, मतदार को चॉइस करना है, किसको देने से क्या फ़ायदा होगा। हमारे काम का तरीका सबको पता है, हमको शो शेन नहीं करते और 50 लोग लेके नहीं घूमते, नो ये डाल के नहीं घूमते। हम हमारे हिसाब से लोगों को समझाते हैं, आप मतदान करते रहें, आपका मतदान वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका मतदान कोई उपयोग में पड़ना चाहिए, आपका मतदान से एरिया का विकास होना चाहिए, नए मुंबई का विकास होना चाहिए। लोगों को, बेरोजगार लोग हैं उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिलना चाहिए, जो एडमिशन से वंचित है, कोई ट्रांसफ़र हो क्या आता है, उसको कहीं ना कहीं स्कूल में, अच्छा स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। और कोई हॉस्पिटलिटी है, जो बीमार है उसको
कोई हॉस्पिटल से हम क्या मदद कर सकता है, उसको फाइनेंशियली क्या मदद कर सकता है, कोई वीडियो है उसको क्या मदद कर सकता है। शायद आप हमारे प्रभाव में जाके पूछ सकते हैं, हम प्रभाव बोल के कभी सोचा नहीं। उधर 4-4 वार्ड है, 5-5 वार्ड है, कम से कम हमारे पास 430 वीडियो के बच्चे, उसका फी मैं भरता हूँ। ये महाराष्ट्र भूमि पवित्र भूमि है, संतों का भूमि है। ये महाराष्ट्र ने मुझे बहुत दिया है, उसका मैं कर्जा कभी पेड़ नहीं सकता है। मैं कर्जा ये आधार से पेड़ता हूँ जो गरीब का हमारे से क्या मदद कर सकता है। हमारा कोई जात नहीं, प्रांत नहीं, भाषा नहीं। ये महाराष्ट्र एक राष्ट्र के एक भाग है, उसको महाराष्ट्र दिया गया है क्योंकि राष्ट्र का नाम जुड़ा है। नई मुंबई एक ऐसा शहर है, ये मिनी भारत देश है। भारत देश के सभी नागरिक यहाँ रहते हैं। इसके लिए सभी जातों, हम कोई जात की नफरत नहीं करता हूँ। कोई बोलता होगा वो इधर का है उधर का है, वो गलत है। हमने बहुत बड़ा एक शनि मंदिर का निर्माण किया, आपको पता है। महाद्वार का निर्माण किया है हमने। कोई किसी को तंग नहीं किया है और किसी को हैरेसमेंट नहीं करता है। हमने हर दिनों दारू का पार्टी नहीं लगाता है किधर। कोई लोग एक होटल बुक करके रखा है, दारू पियो, बच्चे लोग गलत रास्ते में मत पिलो। हम अगर करना होगा तो लोगों को बैट, फुटबॉल, ये नेट ये लेके देता हूँ, बच्चे तुम खेलो। उसमें स्पोर्ट्स के लिए हम प्रोत्साहन देता हूँ। हम दारू का बाटली नहीं बेचता है किसी को। ये गलत काम हम नहीं करेंगे, लोगों को अच्छा सुविधा मिलेगा। मैं उधर का जो महिला है उसको न्याय मिलेगा, उधर आते जाते उसको दिक्कत नहीं होगी। कोई बच्चे मस्ती नहीं करे, कोई लोग चेन स्नैचिंग नहीं करे। इसके लिए अच्छा कोई उधर कोई पुलिस चौकी ही नहीं है। इतना बड़ा एरिया है, कोई आउटपोस्ट होना चाहिए उधर। 4-5 सोसाइटी बीच में एक आउटपोस्ट, उधर एक पुलिस कांस्टेबल रहेगा। रहने से लोग अचानक वहाँ जा सकते हैं। या ऐसा नहीं, ये जो 19 ईयर से अगर पुलिस जाते जाते चोर मानपुर पार करता है, पुरान पार कर देता है, उसको कोई सुविधा नहीं। ये पहला हमारा कोई मुद्दा वो करना है। और वहाँ एक अच्छा स्टेडियम जैसा और जिमखाना की एक ज़रूरत है वहाँ। उधर हमारा जगह पड़ा है, उसका यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ हम वंडर पार्क में यूज़ करेगा। वंडर पार्क में बंगले बना दिया खुद के लिए लोग ने, लेकिन हम लोग ने विरोधक होके उसको रुका दिया है। उसमें ऐश करते थे हमारे लीडर लोग आके, वंडर पार्क में एक बंगला बनाया। ये सब गलत काम है। उसको अच्छे यूटिलाइज करके अगर अच्छे जिमखाना बनेगा, वहाँ के लोग स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। हमारे इधर निरुल में कोई स्विमिंग के लिए जाने के लिए जगह नहीं। शैलेश टावर जाओ, डीवा पटले ने बंद किया है। इसके लिए वो सब सुविधा करना है। क्यों? हमारा महापालिका में पैसा है, बजट अच्छा है, उसका बजट सही जगह सही काम में इस्तेमाल होना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। हम एक मर्यादित एक वार्ड समझ के हम नहीं चलता हूँ, क्योंकि निरुल हमारा है, नई मुंबई हमारा है। नई मुंबई मेरे को बहुत कुछ दिया है, महाराष्ट्र भूमि ने बहुत कुछ दिया है, उसका हमको पेड करना है। इसके लिए ये माध्यम से काम करना है। ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि ये सब करना है, वार्ड को बनाना है, तो किस प्रकार का वार्ड बनेगा, क्या सपना देखा है? देखो, वार्ड ऐसा बनेगा, लोगों को सुविधा, महिलाओं को मार्केट की सुविधा की जरूरत है। कोई भी महिला है, आजकल 20 रुपए का बाज लाना होगा, उसको 40 रुपये रिश्वत देना पड़ता है। ये कितना योग्य है? उसको वहाँ परिसर में अगर मार्केट होगा, वो मच्छी मार्केट हो, वेजिटेबल मार्केट हो और कुछ मार्केट हो, वहाँ होना बहुत जरूरी है। सड़कों का जगह है, हम लेना चाहिए वो जगह। वो किसका काम है? वो स्थानिक नगर सेवक का काम है, सत्ताधारियों का काम है। आपको पता होगा क्या 20 साल से हम लोग विरोधियों का काम किए, हम लोग काम में कोई कम नहीं पड़ा, लेकिन कोई चीज़ काम कर नहीं सका। कोई काम सत्ता में नहीं होते हुए काम कर नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा स्लम का विषय हो, नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सत्ताधारी का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको पता होगा मस्जिद के सामने हॉकर्स को बिठाया, कोर्ट में जीतने के बाद भी, मस्जिद वाले कोर्ट में जीतने के बाद भी सत्ताधारी उसको नहीं हटाता है, क्योंकि उधर अड़चन है। हजारों लोग भगवान के अल्लाह के नमाज अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो बैठ नहीं सकता है, पार्किंग नहीं कर सकता है। ये सब कोई बात ये पॉलिटिकली स्टैंड के लिए रखा है, उससे उसको नुकसान हुआ है। आपको पता होगा विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जाके उसका नुकसान हुआ है। आज मुस्लिम कम्युनिटी, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि उसको पता है कांग्रेस ही लोगों को न्याय दे सकता है। बाकी हर कम्युनिटी कांग्रेस के फेवर आते जा रहा है। ये अच्छा दिन का नाम पे लोगों को चॉकलेट दिया, टोल बंद करेगा, टोल की भाव बढ़ा रहा है, भाजी का दाम कम करेंगे, भाजी का दाम बढ़ाया। आपको पता होगा क्रूड ऑयल का बैरल रेट जब भी कांग्रेस से जब भी
128 से 130 रुपये तक था। जब भी आपका पेट्रोल डीजल 69 रुपीज़ था, 74 पेट्रोल कुछ था, XYZ रेट मुझे जास्ती कम होगा 1-2 रुपये था। लेकिन आप क्रूड ऑयल का रेट 49 होने के बाद भी रेट वही है। अच्छा दिन किसका है नहीं, अच्छा दिन सिर्फ मोदी साहब का है जैकेट बदला और कुछ नहीं हुआ है। बाटली हुई है, खाली लेबल बदला है। तो आपको लगता है कि आपका ऐसा कौन सा पॉजिटिव साइड है जिसको देखकर मतदाता ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं? देखो, मतदाता मुझे 30 साल नेरुल में हुआ है। मैं डोर टू डोर लोग जानता हूँ। लोग मुझे ऐसा कोई नेरुल में आदमी नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है संतोष शेट्टी को नाम पे नहीं जानते हैं। और कोई ऐसा फैमिली नहीं है मेरा काम में खुश नहीं है। कोई भी काम हो, मेरा ऑफिस ऐसा जगह पे 24 आवर्स में 18 आवर्स हमारा ऑफिस चालू रहता है। हमारा ऑफिस में मीरा पाटिल अभी कैंडिडेट है, कोई भी किसी को लेडी वापस नहीं भेजा है। हम रहते हैं, हम नहीं भी रहेगा तो काम करती है, एजुकेटेड है। आज वो 90 नंबर वार्ड से लड़ रही है। मेरा ऑफिस से जो आया उसको मैं कभी ऐसा खाली हाथ से वापस नहीं भेजा हूँ, मदद किया हूँ। जो हमारे से हो सकता है हमने काम किया है। हमने कभी भी सोचा नहीं कि वो ये वार्ड का है, वो वार्ड का है। बहुत सारा नगर सेवक के काम रहता है ऐसा, ये हमारा वार्ड का नहीं है। कभी वो सोचना नहीं, कभी न कभी वार्ड आपको वो आएगा। आज अगर हम पहले बोलते थे, आज हमको 100 नंबर वार्ड में खड़ा नहीं करते थे लोग। वो बोलते ठीक है, संतोष शेट्टी हमारा काम किया। मैडम, हम जब भी प्रचार के लिए जाते हैं, जब लोग बोलते हैं हाँ शेट्टी साहब नमस्ते, आया क्या 25 साल पहले हमारा बच्चे का आपने एडमिशन किया था, 20 साल पहले हमारा दादी को एडमिट किया था, उसका पैसा आपने भरा था। आप कोई बोलता है मैं D.Ed करके आया था, मेरा मिसेस को आपने स्कूल में टीचर के लिए किया था, हमारे बच्चों को आपने वो नौकरी में लगाया था। आज वो प्रमोशन होकर मैनेजर हुआ कंपनी में। मुझे याद नहीं रहता है किसका काम किया है, लेकिन इतना बोलते हैं मुझे आनंद होता है क्योंकि हमारे लोग भी यहाँ है। और भीमा शंकर एक सोसाइटी है, कोई बोलता होगा वो इधर का कैंडिडेट है, उधर का है। वो माजी खासदार में बहुत बड़ा भाषण करते थे, उसको कोई संबंध नहीं, वो रहता है बोनखड़ा, बोलते थे ये बाहर का कैंडिडेट है, वो उसके लिए शोभा नहीं देता है। तो इतना बड़ा आदमी बन गया है, तुमको 5 साल हमने लोकसभा भेजा, अभी भी तुमको मैच्योर नहीं आया। वो बोलते इधर का है, उधर का है। उधर भीमा शंकर में खुद का मेरा 2 भाई रहते हैं वहाँ, हमारा भांजी उधर रहता है, मेरा भांजा उधर रहता है। मेरे फैमिली की 17 फ्लैट्स है वहाँ। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इधर का है उधर का है। 4 कदम होने के बाद वार्ड बदलेगा तो उधर का बाहर का नहीं होता है। महापालिका दीघा से बेलापुर तक है, बिटावा से बॉर्डर से मुकुंद कंपनी से इधर तक है, लेकिन कहीं भी आदमी काम कर सकता है। हमारे पास जब आता है बोलता नहीं आप आयरोली का है, हमारा फर्ज है उसका काम करना। जो भी सोशल वर्कर होगा उसका फर्ज बनता है लोगों का काम करना। ये नहीं बोलने कि हमारा मर्यादित वार्ड है। वो कुत्ता रहता है, आपको कुत्ता पता है आपको, डॉग, उसके एक सीमित होता है, वो उधर तक के भोग के जाता है, उससे वापस आता है। हमको वो नहीं बनना है। हम जब तक जहाँ तक पब्लिक जाता है, जहाँ तक समाज का काम करना है लोगों का, वहाँ तक पहुँचो। वो डॉग मत बनो। डॉग का सीमित क्या होता है, कंपाउंड तक बक बक करेगा, बाद में वापस आएगा। वो कुछ लोगों का काम है। मेरा वार्ड गलत है। हम नहीं, मैं महापालिका के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। कॉर्पोरेशन में क्या कमी है उसको करो। हमको ऐसा आलिशान ऑफिस की जरूरत नहीं है। 60 करोड़ का एस्टिमेट बना के 200 करोड़ खर्चा करना, राउंड चक्कर मारना। हम क्या मॉल में थोड़ी जा रहे हैं, मॉल बनाना। ये गलत काम नहीं करना है। लोगों का जो हमारा 2000-2500 कोटी का बजट है वो लोगों के लिए आना मिलना चाहिए। करप्शन बंद होना चाहिए। गली गली में करप्शन है हमारे इधर, कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेना, इससे पैसे लेना। हमने कभी करप्शन नहीं किया, नहीं करूँगा। आज हमारा देखा होगा वाइट हमने दिखाया सबसे जास्ती, हमारा मेहनत का है। जो है हकीकत बताओ। जिसके बाद 200-500 करोड़ का प्रॉपर्टी है वो दिखाता नहीं है, वो गलत है। दिखाओ तुम्हारा जो है, आपके पास जो है वो दिखाओ, जब लोगों को मालूम पड़ेगा इसका क्वालिटी क्या है। अब मेरा एक विनंती है मतदारों से, सबसे पूरा नई मुंबई की, मतदान करते रहे, विचार करो। आदमी कभी सामाजिक काम किया, सार्वजनिक काम किया, शैक्षणिक काम किया, धार्मिक काम किया, वो किसी का सुख दुख में भाग लिया है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है,
वो क्या टपोरी है, ये सब देखो, ये देख के मतदान करो। ऐसा नहीं ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, उसका हवा है, इसका हवा है, हवा पे नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे देश को सुधार करना है, महापालिका कॉर्पोरेशन का अच्छा लोगों को चुना के जाना है, पैसा बांटना, ये सब धंधा बंद करना चाहिए। आजकल फैशन हो गया। देखो आज हम लोग 30 साल से नेरुल में 35 ईयर से नियमों में 1980 में नियमों में आया। अगर हम इतना काम करने के बाद भी अगर पैसा देना पड़ता है, उससे बड़ा बदनसीब क्या है। हम लोगों के पास कब जाता है 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए। 5 साल पूरा लोगों का काम करता है। हर सुख दुख में अगर कोई एडमिट होगा, किसका डेथ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, एडमिशन का प्रॉब्लम होगा, बिल्डिंग का प्रॉब्लम होगा, गटर का होगा, वाटर का होगा, मीटर का होगा, रास्ते का होगा, हम लोग करते आए। हम 5 साल में उससे वोट मांगने जाता है। जब एक नया कबूतर खड़ा हो जाता है, मेरे को वोट दो, उसका पब्लिक उसको पूछना चाहिए कि तुम्हारा क्या योगदान है, क्या सामाजिक काम किया है। पहला सामाजिक काम करो, सार्वजनिक काम करो, सेक्शन में भाग लो, धार्मिक में भाग लो, सामाजिक काम में भाग लो, बाद में तुम वोट मांगो। कोई लोग बोलते हैं ये वोट के 1000 रुपये देगा, लेकिन एक आपको बोलता हूँ, मतदारों को बोलता हूँ, मतदार ने तय किया है, मतदार ने विचार किया है 10 दिन पहले किसको वोट करने का, उसको वोट करेगा। आप कितना भी तमाशा करो, कितना ढोल बाजा बजाओ, लोग जिसको मतदान करने का उसको ही करेंगे, उसको ही जिताएंगे। ये लोग है, पब्लिक होशियार है। पहले ऐसा पब्लिक नहीं है किसी कोई हवा पे जाएंगे। हवा पे गए, मोदी साहब का हवा पे लोग गए, क्या हो गया, पूरा दिन आते जा रहे हैं, रेशन में कुछ नहीं मिल रहा है। पता है आपको, रेशन दुकान में जाओ कुछ नहीं है। लोग रेशन दुकान में आता है वापस आता है, रेशन दुकान में आता है वापस आता है। ये सब दिन है। देखो बोल वचन देना बहुत इजी है। भाषण में कितना भी रेशन दे सकता है, अगर हिम्मत है रेशन दे के भाषण करो। हम रेशन दे के भाषण करता हूँ, भाषण में कभी रेशन नहीं देता हूँ। ये हमारा वादा है। पब्लिक को पता है, मतदार को पता है किसको मतदान करना है। पब्लिक विचार करेगा। पब्लिक से हमारा विनंती है, मतदार से हमारा विनंती है, मतदान करते रहे, विचार करो आदमी का क्वालिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका बिजनेस क्या है। कोई भी अरे गिरे आता है, खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो उसका स्टेटस देख के मतदान करो, उसका काम देख के मतदान करो। वो कौन सा जात में, कौन सा प्रांत का विषय नहीं है। ये मुंबई में वो प्रांत, जात, भाषा नहीं आता है। मुंबई एक अलग शहर है, उसमें सबका योगदान है। उसमें भैया का भी योगदान है, मराठी का भी योगदान है, कन्नड़ी का भी योगदान है, बिहारी का भी योगदान है, गुजराती का भी योगदान है, राजस्थानी का भी योगदान है। हर हमारे देश की हर प्रांत के लोग की योगदान है। एक आदमी से कोई शहर नहीं बनता है। इसके लिए सबको समानता से जो लेके जाएगा वो उम्मीदवार रहेगा, उसको लोग मतदान करेंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरा विनंती है, सभी जनता से, मतदान करते रहे, विचार करो, स्टडी करो। ये कैंडिडेट क्या है, ये कैंडिडेट आपका काम में आ सकता है क्या, ये कैंडिडेट का क्वालिटी क्या है, इन्होंने कभी सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सार्वजनिक काम में इन्होंने भाग लिया क्या। अब इलेक्शन आया तो झंडा लेके घूमने का। और एक दूसरा बेवकूफ़ी है, एक बार जाके कांग्रेस में इंटरव्यू देने का, शाम को जाने का बीजेपी को मिलने का, रात को जाने का शिवसेना को मिलने का, तीसरे दिन बोलने का नहीं उधर टिकट नहीं मिला कांग्रेस का टिकट लो, उधर टिकट नहीं मिला बीजेपी का टिकट लो, इधर टिकट नहीं मिला राष्ट्रवादी का टिकट लो। ये ऐसा लोगों को लोग माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक खिलौना समझता है। आज हमारा नई मुंबई में लोगों के खिलौना, मतदार को खिलौना मत समझो, उसका भी प्रतिष्ठा है। तुम कब बोलेगा राष्ट्रवादी, उधर टिकट नहीं मिला शिवसेना, कभी कांग्रेस टिकट नहीं मिला बीजेपी टिकट नहीं मिला शिवसेना, तीसरा नहीं मिला शेकापा। ये धंधा क्या है। इसको अगर पब्लिक अगर सबक सिखाएंगे, आने वाले दिन हिम्मत नहीं करेंगे। ये पब्लिक से हमारा अनुरोध है, यानी विनंती है जनता से, मतदारों से। ये ऐसा लोग जो दल बदलू है, उनको आप कहीं ना कहीं जगह दिखाओ, जब भी न्यू बॉम्बे के लोगों को, नए मुंबई लोगों को न्याय मिलेगा। सर,
आपका सेवक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।